नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ बड़ी बहस में हेमंत कुमार। राजनीति में धुरी पर चल रही कांग्रेस बीजेपी के साथ अपनी पार्टी के नेताओं की आलोचना से भी सावधान हो गई है। 1 नवंबर से 31 मार्च तक चलने वाले सदस्यता अभियान को लेकर फोन में कई बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत पार्टी ने कुछ नई शर्तों को जोड़ा। इसके मुताबिक अब किसी को कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए लिख करके देना होगा कि मैं नशे का सेवन नहीं करता और सार्वजनिक स्तर पर पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों की आलोचना नहीं करनी होगी। कांग्रेस की सदस्यता लेने वालों को यह भी बताना होगा कि सीमा से अधिक संपत्ति नहीं रखेंगे और कांग्रेस की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करने से हिचकिचाएंगे नहीं। कांग्रेस के सदस्यता अभियान की नई शर्तों पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि पहले अपनी पार्टी में नशा करने वाले नेताओं को निकालें, फिर नए सदस्य बनाएं। अब देखना होगा कि नई शर्तों के साथ कांग्रेस कितने सदस्य बनाती है और सदस्य बनने के बाद कितने लोग इन शर्तों का पालन करते हैं। यह भी देखना होगा कि नई शर्तों के साथ कांग्रेस लोगों के बीच में कितनी पैठ बना पाती है। आज हम कांग्रेस के सदस्यता अभियान की नई शर्तों को लेकर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा है। अब कांग्रेस अपने नेताओं को ही देख ले कि उसमें से कितने नशा करने वाले हैं, कितने ऐसे लोग हैं, तो पहले उनको हटाएं, फिर अभियान चलाएं। सर 2 दिन से पालन करें और उसके बाद ही हमारे कार्यक्रम में लोगों को आने दें। और जो डिस्टेंस है, प्रोटोकॉल है, उसका पालन प्रशासन पूरी तरह से करे। अब सतर्कता की बहुत आवश्यकता है। तो वहीं 1 नवंबर से शुरू होने वाले कांग्रेस के सदस्यता अभियान को लेकर के कांग्रेस के प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी ने क्या कहा, वो भी सुनिए। देखिए, 1 नवंबर से हमारा जो सदस्यता अभियान है, क्योंकि 5 साल हो गए, 2017 में चुनाव हुए थे और सदस्यता अभियान हुआ था। अब 2022 में इसकी घोषणा जो है ऑल इंडिया कांग्रेस से की गई है। इसमें शराब और जो मादक पदार्थ है, ये गांधीवादी पार्टी है कांग्रेस। गांधी जी ने हमेशा शराब को सामाजिक बुराई बताया था और ये सामाजिक बुराई है। तो हमारे कार्यकर्ताओं को हम शपथ दिलाएंगे कि वही कांग्रेस का सदस्य बनेगा जो मादक पदार्थ और शराब का सेवन ना करे, और वो प्रण लेगा कि हम मादक पदार्थ और शराब का सेवन नहीं करेंगे। वही लोग कांग्रेस के सदस्य बनेंगे। इस नाते कांग्रेस जो है पूरे समाज में ये संदेश देना चाहती है इसके माध्यम से कि शराब और मादक पदार्थ एक सामाजिक बुराई है और स्वास्थ्य के लिए भी एक खतरा। तो आखिरकार कांग्रेस पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी इस पर हमलावर है, कई तरह के सवाल हैं और इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। सनवर पटेल हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही साथ आनंद तारण हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर इस खास चर्चा में। और आनंद साहब, सबसे पहले हम आप ही से शुरुआत करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, उसमें नई शर्तें क्या जोड़ी गई हैं, क्या संदेश देने की कोशिश की गई है इसके पीछे? देखिए, नई शर्तें तो कोई नहीं है। जो हमारा अनादिकाल से चल रहा है, जब से कांग्रेस की स्थापना हुई है, जो मूल उद्देश्य हैं वो शुरू से हैं और जो उसमें कोई नॉवेल्टी नहीं है, कोई नई चीज आ गई हो। शराब का सेवन या व्यसन का सेवन या जो पार्टी की नीतियां उनके खिलाफ जो काम करेगा उस पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई करेंगे। आपराधिक गतिविधियों में जो लिप्त होगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और कांग्रेस ने हमेशा इस मामले में आगे रहकर काम किया। हमेशा जो आपराधिक गतिविधियों में रहे उनसे तुरंत इस्तीफा लिया। ये कांग्रेस की मिसाल है। जहां तक मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे विद्वान मंत्री जी के अभी व्यक्ति सुन रहा था, वो कांग्रेस के बारे में बोल रहे थे, पहले वो अपनी गिरवान में देख लें। वो चाल चरित्र चेहरे की बातें करते थे, कथनी करनी की बातें थी। ये सब कहाँ चले गए, कहाँ गुम हो गए इनकी सब चीजें। ये कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि डिस्टेंस में रहे। भाई पहले आप अपने आप को सुधार लें, पहले हम अपने आप को देख लें, अपनी गिरबान में देख लें कि हम कितने उजले हुए, तो हम दूसरों पे आरोप लगा। कांग्रेस तो जो बोलती है वो करती है। अगर कांग्रेस के किसी नेता ने कोई गलत काम किया, पार्टी लाइन के विरोध में गया, तो उसमें हमेशा शादी की बात है और पार्टी के खिलाफ बोलने की बात है। ये जो गाइडलाइन जो जारी की है, ये हमारी आज से नहीं, ये पहले से ही है। शुरू से हमारे जो भी सदस्यता में ये इंगित रहती है और ये हमेशा से रही है। जब से कांग्रेस का सदस्य हूं, तब से मैंने इन सब चीजों को देखा। ये जरूर है कि उसको थोड़ा सा हाईलाइट किया है पार्टी के हमारे नेताओं ने
निश्चित रूप से वो जरूरी है। तो जो लोग आज अवहेलना कर रहे हैं, जो पार्टी लाइन से अलग हट रहे हैं, जो आज चक्काचौंध की दुनिया में उड़ रहे हैं, जो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, और जो पार्टियां जो चाल चरित्र चेहरे की बातें करती थी वो आज फरोख्त में लिप्त हैं। सेवा को उन्होंने छोड़ दिया, राजनीति को उन्होंने व्यापार बना लिया। इन सब चीजों को लेकर ही कांग्रेस ने इन तरह की चीजों को हाईलाइट किया। बाकी हमारी जो मामले हैं ये सब पुराने चल रहे हैं। ठीक है तारण साहब। और सर्वे पटेल साहब, कैसे आप देख पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान की इन शर्तों को, और एक अच्छा संदेश देने की कोशिश तो पार्टी ने की ही है। नहीं, कांग्रेस की थोड़ा सवाल सुधारना पड़ेगा हेमंत जी। कांग्रेस के सदस्यता, कांग्रेस के ही बोला मैंने, कांग्रेस के सदस्यता को आप कैसे देख पा रहे हैं? मैंने अपनी पार्टी का सुन लिया, शायद आपने वैसा बोल दिया होगा, मैंने गलत सुन लिया। हाँ। देखिए, ये निहायत ही इनका अंदरूनी मामला है कि ये क्या शर्तें रखते हैं और क्या नियम बनाते हैं और क्या गाइडलाइन इनकी होती है। लेकिन इस बहाने से कम ये बात तो सामने आई कि कांग्रेस ये मानती है कि उनके जो सदस्य है वो भारी मात्रा में ऐसे हैं जो शराब का सेवन करते हैं, जो आय से अधिक संपत्ति रखते हैं। इसी कारण से उनको, मुझे लगता है कि ये गाइडलाइन बनाना पड़ रही है। और अगर ये गाइडलाइन फिर भी ऐसा मानकर भी वो बनाते हैं तो अच्छी बात है। मैं तो स्वागत करता हूं कि उनको ऐसी गाइडलाइन बनाना चाहिए जिससे कि राजनीति में शुचिता आए, साफ सुथरे लोग आए, लेकिन साथ में उनको कुछ चीजें और जोड़ देना चाहिए। जैसे उनको पूरे भारतवर्ष में मातृशक्ति का सम्मान भी जोड़ देना चाहिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता किसी भी महिला को अपमानित नहीं करेंगे। कोई दुराचार का मामला आएगा तो सबसे पहले उस नेता को बाहर कर देंगे। जैसे अभी उज्जैन का मामला आया, आप ही के चैनल पर पिछले 6 महीने से चल रहा था, तो वहां पर 2 मातृशक्ति जो है, सोनिया जी और प्रियंका जी, उनका तो खूब ज्यादा सम्मान है, और बाकी देश की माताएं बहनों को भी अपनी माता बहनें समझे हैं। ऐसा भी उनको जोड़ना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। जी, अच्छी बात है। लेकिन ये भी अच्छी बात है कि आप स्वागत करते हैं सनवर साहब। लेकिन क्या सवाल इस बात को लेकर कि बाकी दलों को भी इस रास्ते पर चलना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, जिसका मैं प्रवक्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी जो है वो निश्चित उद्देश्यों के साथ काम करती है। भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की बातें, जो कांग्रेस जिस प्रकार से धराशायी हुई है अपनी बुराइयों के कारण से, और आज उसकी जो स्थिति है कि 84 में 404 पर थी और पिछले चुनाव में 44 और इस चुनाव में 52, पूरे देश में जहां 30 राज्यों में लगभग उसकी सरकारें होती थी, आज 3.5 राज्यों में सिमट गई। ये उसकी बुराइयों के कारण से। और ये भारतीय जनता पार्टी के जो आदर्श कार्यकर्ता हैं, जो गांव, गरीब और किसान के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, जो राष्ट्र के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, जो समाज के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, उसी का परिणाम है कि हम 84 में 2 पर थे और आज 323 से ऊपर है। तो भारतीय जनता पार्टी तो के जो कार्यकर्ता होते हैं वो निश्चित उद्देश्य के साथ काम करते हैं। वहां पर इस प्रकार की ना कोई गतिविधि में संलिप्त है और ना इस प्रकार का कोई शपथ पत्र होता है। सनवर पटेल साहब, एक पार्टी के प्रवक्ता के नाते तो ये कहना अच्छी बात है, लेकिन राजनीति में शुचिता और चुनाव जीतना दोनों अलग अलग बातें हैं, और इनका एक दूसरे से कोई दूर दूर का नाता नहीं होता है, वो भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तारण साहब, आप जवाब दीजिए। जो भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया, आ जाऊंगा पटेल साहब में वापस, एक एक करके आते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना चरित्र तो देख लें, कितने लोग हनी ट्रिप में जुड़े हुए हैं, कितने लोग हैं। और ये महिलाओं की बातें कर रहे हैं, महिलाओं का सम्मान तो कांग्रेस से ज्यादा कोई नहीं करता। हनी ट्रैप में तो तारण साहब आपके लोग भी तो हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिलाएं, ये तो ये बता दें कि इनका चरित्र कितना उजला है, इनके कितने विधायक और कितने, हम तो कह रहे हैं जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनकी धर्मपत्नी पे भी इनके विधायक और मंत्री ने हमला बोला है। किस तरह की बातें करते हैं ये लोग, ये किस तरह की बातें करते हैं। ये केवल और केवल कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं। इसके ये अपनी गिरबान में देखें, ये कितने उजले हैं। ये केवल खरीद फरोख्त के व्यापार में उलझे हुए हैं। लेकिन तारण साहब, वो ठीक बात है कि आरोप प्रत्यारोप तो हो सकता है, लेकिन वाकई अगर हम इसको राजनीति से ऊपर उठ के देखें तो आपकी पहल तो अच्छी है, लेकिन क्या आप अपने आप पर इसे लागू करेंगे नए कार्यकर्ताओं को शामिल करने से पहले, जो कि भारतीय जनता पार्टी का सवाल है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का सवाल, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के अंदरूनी मामलों में बोलने का अधिकार नहीं है। दूसरा ये, कांग्रेस ने तो ये सब चीजें साफ गोई से रखी हैं, हर चीज को क्लियर करके रखा है कि हमारे यहाँ जो व्यसन का सेवन करेगा वो पार्टी का सदस्य नहीं रह सकता। तो क्या आप यहाँ पर बैठ करके ये कह सकते हैं कि जो मौजूदा जितने भी नेता हैं आपके और जो आपके कार्यकर्ता हैं, वो कोई भी शराब का सेवन नहीं करता है,
उन पर किसी पर भी गंभीर आरोप नहीं है। तारण साहब, नहीं, ये देखिए, ये तो आईटी युग का आजकल का पूरा वो है। अगर ऐसे कुछ है तो वो सब चीजें सामने आएंगी। आजकल तो हर चीज पारदर्शिता है, हर चीज देख सकते हैं, हर चीज दिखा सकते हैं, हर चीज को आप कैमरे में कैद कर सकते हैं। तो हम लोग तो इसलिए क्लियर करके रख रहे हैं ना कि कोई भी व्यसन का सेवन नहीं करेगा, खादी का प्रयोग करेगा, पार्टी की लाइन के खिलाफ नहीं बोलेगा। जो अगर इस तरह की चीजों में लिप्त रहेगा उसे पार्टी अलग कर देगी। ये तो कांग्रेस का चरित्र है। लेकिन क्या आपने एक बात कही तारण साहब, आपने एक बात कही जो आपके इसमें शर्तों में भी है कि कार्यकर्ता जो है अब वो जो करप्शन नहीं करेगा या अपनी जो ज्यादा आय को लेकर के नहीं भागेगा, मतलब उस पर नहीं चलेगा, सेवा के कामों में लगेगा। क्या पार्टी के बड़े नेताओं की आय का खुलासा अभी तक किया किसी ने? आपके एमएलए एमपीज का खुलासा अभी तक किसी ने किया कि हमारी इतनी आय है? क्या ये सब पार्टी के अंदरूनी तौर पर हो गया है? इसको भी करने की, देखने की जरूरत है। नहीं, क्यों नहीं करते? आपने देखा होगा विधानसभा के पैनल पे हमेशा आता है, तो कांग्रेस के लोग आगे बढ़ के काम करते हैं। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये इन सब चीजों में लिप्त है? ऐसा कौन सा मामला नहीं जिसमें भारतीय जनता पार्टी की संलिप्तता नहीं है? किस तरह से, अगर एक बात और ये बोलते हैं कि हमारी पार्टी बहुत बड़ी है, हमारी पार्टी बहुत अच्छी है, तो भैया क्या आवश्यकता है आपको? आपकी पार्टी के बहुत सारे लाखों करोड़ों कार्यकर्ता है, क्या आवश्यकता है आपको दूसरी पार्टी के जो गद्दार लोग हैं उनको शामिल करने का? तो आप अपना चरित्र तो देखें, फिर कांग्रेस की ऊपर बात करें कि कांग्रेस में हमारे पास सुधार की बात करना और सुधार करना दोनों तो अलग अलग बातें हैं ना। नहीं, बात करना, आप सुधार की बात करें वो ठीक बात है, लेकिन अपने आप में सुधार करना, आपके नेताओं के भीतर इस बात को पहले से लागू करना, जो पहले से कार्यकर्ता, वो मुझे लगता है बड़ा मुश्किल काम है। क्यों? नहीं, क्यों मुश्किल है? अरे ये तो हमारी अपनी शक्ति होना चाहिए कि हमें कौन सी चीज अगर हमने बोली है तो करेंगे। और ये नियम कानून तो सब बड़े नेता ही बनाते हैं ना, पार्टी के वरिष्ठ नेता ही ये सब बनाते हैं, और बनाते हैं उसी को छोटे नेता उसको आमली जामा पहनाते हैं। तो ये तो ऊपर से ही चली है ये व्यवस्था। तो जो अब उन्होंने ये सब चीजें सोची है, सोच समझ के इन सब चीजों को लिया है, निश्चित रूप से उस पर अमल होगा, और अमल भी होगा, कार्रवाई भी होगी। और निश्चित रूप से हम तो जनता के अंतिम व्यक्ति के उत्थान की बात करते हैं। कांग्रेस ने हमेशा देश के अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने की बात की है। तारण साहब, आप कह रहे हैं कि आप उत्थान की बात करते हैं। सनवर पटेल जवाब दीजिए। जो तारण साहब कह रहे हैं और सीधे आरोप आप पर भी लगा रहे हैं कि आप बात कर रहे हैं आपकी पार्टी के भीतर हनी ट्रैप का कितना मामला और सीडी का पूरा मामला सामने आया है। देखिए, ये तो बिल्कुल सरासर गलत बात है। कमलनाथ जी ने कहा कि वो सीडी मेरे पास है, तो आज तक सीडी क्यों नहीं देते हैं? क्यों नहीं देते हैं कमलनाथ जी सीडी? और कमलनाथ जी कोई जांच एजेंसी जो सीडी रखेंगे? लेकिन पटेल साहब, ये तो ठीक बात है ना कि इस हनी ट्रैप में आपके भी लोग फंसे हुए हैं और कांग्रेस के लोग भी फंसे हुए हैं। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। अगर एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस प्रकार की गतिविधि में संलिप्त होता तो कमलनाथ जी उसको अपनी जेब में रखकर अपनी तिजोरी में नहीं रखते, उसको सामने लाते। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। देखिए, मैं सम्माननीय अरुण तारण जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, और आज उन्होंने 2-3 बातों को माना है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो मुख्य वाक्य है, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति की सेवा करने का काम करेगी। हम स्वागत करते हैं। ये अरे कहाँ से बात आ गई है? अरे हम तो अलग बात कर रहे हैं भाई, ये कहाँ बीच में ले आया? आप कांग्रेस आइडियोलॉजी की बात करिए। तारण साहब देखिए, तारण साहब देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई भी अच्छी बात कोई कहे तो उसमें कोई पार्टी की कोई बात नहीं होती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अगर अंत्योदय की बात कर ली और महात्मा गांधी उसको पहले से कहते आ रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? जी, अरे दीनदयाल जी को जो कहाँ ले आए? बात हो रही है कांग्रेस की, बात हो रही है, ये दीनदयाल जी को कहाँ बीच में ले आए और कहाँ आनंद तारण को उससे जोड़ दिया इन्होंने? उनके मुख्य वाक्य को आपने मान लिया? मैंने ये कहा। अरे पहले आपने उनके वाक्यों को, अरे दीनदयाल जी के वाक्यों को आप तो मान लो, हम लोगों की बात को जोड़ लिया। पहले आप लोग बात साथ कीजिए। देखिए, मानिए आप कहीं से कहीं तक नहीं है वहां तक। देखिए, बड़े स्पष्टवादी हैं हमारे अरुण तारण जी। उन्होंने एक और बात मानी, एक तो ये बात मानी हमारे मुख्य व्यक्ति को, और दूसरी उन्होंने मानी कि कांग्रेस में गद्दार है। देखिए, हमने तो कभी नहीं कहा कांग्रेस में गद्दार है। हम तो ये कहते हैं कि कांग्रेस में जो अनुभवी नेता है, माननीय तारण जी जैसे वो जो प्रतिबद्धता वाले नेता हैं, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व उनसे संवाद नहीं करता है, उनका कहीं अपमान होता है, तो फिर वो अन्य राजनीतिक दलों में जहां उनको सम्मान मिलेगा वो जाएंगे। तो आज इन्होंने ये भी माना कि कांग्रेस में गद्दार है, और ये भी हमारे मुख्य वाक्य को माना कि इनको अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का उत्थान करना है। चलिए, 2 बातों के लिए मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। और साथ में मैं अब एक मेरे प्रश्न का इन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने प्रश्न किया था
कि भारतीय जनता पार्टी तो एकमात्र ऐसी पार्टी जो कन्या पूजन करती है। अब आप जो है अपनी जो नियम कायदे आप बना रहे हैं, जो गाइडलाइन बना रहे हैं, इसमें कन्या पूजन भी करेंगे, ये भी जोड़ लीजिए भारतीय जनता पार्टी का नारा। और ये नहीं जोड़े हैं पटेल तो साहब, आप ये जोड़ लीजिए पटेल कि साहब, मातृशक्ति का सम्मान करेंगे। पटेल साहब, आप क्या कह रहे हैं? भारतीय जी, जनता जी। पार्टी एकमात्र पार्टी है जो क्या करती है? कन्या पूजन किसी भी कार्यक्रम के पहले। अरे कन्या पूजन पटेल साहब इस देश की संस्कृति रही है। भारतीय जनता पार्टी पैदा हुई उससे पहले से कन्या पूजन इस देश में रहा है। तो हम भी तो कह रहे हैं संस्कृति का तो पालन इसमें करते हैं। एकमात्र पार्टी क्या हो गया फिर? तो पार्टी की बात कर रहे हैं, कन्या पूजन से पार्टी का क्या तात्पर्य हो गया सर? देखिए, कन्या पूजन करना, मैंने कहा ना, बीच में आप धर्म को ले आते हैं। आपको लगता है कि धर्म आ जाएगा तो लोग मतलब उस पर डाइवर्ट हो जाएंगे। नहीं, कन्या पूजन एक अलग हिस्सा है, वो हमारे परिवार का मामला है। हर परिवार का मामला हो, किसी भी पार्टी का हो सर, उसमें क्या है? अरे हेमंत जी। जी, मातृशक्ति के सम्मान की बात कर रहा हूँ, उसमें क्या बुराई है भाई? ठीक है, वो ठीक है, लेकिन कन्या पूजन को बीच में देखिए, राजनीति में बच्चियों को घसीटना, कन्याओं को घसीटना लाना, वो तो गलत बात हो गई सर। आप मुद्दों की बात कीजिए। मैं उनके सम्मान की बात कन्या कर रहा हूं, पूजन तो तो आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है, सबको करना चाहिए और वो सब करते आ रहे हैं, वो अलग थोड़ी ना है। मैं राजनीतिक दल के परिप्रेक्ष्य में बात की मैंने हेमंत जी, जी। कि राजनीतिक दल अगर अपने गाइडलाइन बना रहा है तो मातृशक्ति का भी उसमें सम्मान करना जोड़ लीजिए। वो बहुत जरूरी है। हाँ, वो आपकी बात ठीक है, वो आपकी बात ठीक है कि तो मैं यही तो मातृशक्ति का प्रश्न रखा भी था। सम्मान होना चाहिए। लेकिन आपने जब कहा कि दुनिया की एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो कन्या पूजन करती है, तो वो तो थोड़ा सा फिट नहीं बैठा ना सर। वो तो थोड़ा फिट नहीं बैठा कि कन्या पूजन से राजनीतिक दल का, वो तो किसी भी दल का कार्यकर्ता और नेता हो करना ही चाहिए। तो करना चाहिए ना, हम क्या मना कर रहे हैं? हाँ, लेकिन ये सवाल वो आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, वो ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी पार्टी के भीतर भी तो बहुत सारे ऐसे नेता जिन पर दुष्कर्म के आरोप लगे, जिन पर संगीन मुकदमे हैं, उनको बाहर का रास्ता नहीं दिखाया गया, उनको आपने प्रोटेक्ट करने का काम किया। उत्तर प्रदेश से लगा करके एक लंबी फहरिस्त है, वो मैं गिनाऊंगा तो फिर उसमें उस पर डिबेट नहीं है सर। नहीं जी, वो लेकिन वो सवाल पूछ रहे हैं कांग्रेस साहब से। ना लेना खाने के आरोपियों को हमने प्रोटेक्ट किया, ना सरला मिश्रा कांड के आरोपियों को हमने प्रोटेक्ट किया, ना हमने मुरली मोरवाल जी के बेटे करण मोरवाल की तरह किसी को प्रोटेक्ट किया। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है हेमंत जी। ये आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है, या उसूलों पर चला जाता है, या पंचनिष्ठाओं पर काम होता है। जी, लेकिन एक सवाल जो बार बार ये है कि थोड़ा सा राजनीति से ऊपर उठ करके भी देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि ये जो शुरुआत एक पार्टी के भीतर से की गई है कांग्रेस में, क्या सब पार्टियों को ऐसी शुरुआत नहीं करनी चाहिए? क्या सभी को? लेकिन ये बड़ा मुश्किल है। मैंने उनसे भी सवाल किया कि बड़ा मुश्किल है, कहना और करना दोनों में फर्क है राजनीति में। देखिए, जिनके वहां गड़बड़ है उनको इस प्रकार से करने की जरूरत है, और कांग्रेस में इस प्रकार की एक्टिविटीज में लोग संलिप्त रहते हैं और फिर कांग्रेस को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस कारण से उन्होंने कुछ बातें गाइडलाइन में जोड़ने की बात कही है। हमने तो दो बातें और कही है कि ये हम लोग जो जिन आदर्शों पर चलते हैं और काम करते हैं वो भी जोड़ लीजिए आप। हम ऐसा थोड़ी नहीं चाहते हैं कि आप अपने आदर्शों पर ना रहे ना, आदर्शों पर ही काम करना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को अपने आदर्शों पर काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिन आदर्शों पर काम करती है उन आदर्शों पे और भी लोग काम करते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और न केवल गाइडलाइन और न केवल वचन पत्र और एफिडेविट बनवाना चाहिए, उसको अपने व्यवहार में लाना चाहिए। इस प्रकार के आदर्शों। कारण साहब क्या कहेंगे आप इस पर जो पटेल साहब कह रहे हैं? देखिए और उन्होंने जिक्र भी किया कि कैसे, देखिए आप विधायक के बेटे करण मोलवाल और ये तमाम बातों का जिक्र किया, उसका भी जवाब दीजिए। नहीं, पहले तो ये बताएं कि इन्होंने कितने अपने कार्यकर्ताओं पर, कितने नेताओं पर जिन पर आरोप लगा, कितनों पर कार्रवाई की, कितने लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया? अपनी गिरबान तो देगा। ये बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। केवल घड़ियाली आंसू बहाने के अलावा इनके पास कुछ नहीं, केवल और केवल घड़ियाली आंसू बहाते। ये बता, मैं तो बोल रहा हूँ कितने, अब आप सुन लें, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लें। अब आप बहुत तो बोल लिए भाई। अभी तक आपने कितने कार्यकर्ताओं को, कितने नेताओं को बाहर निकाला, कितने लोगों पर आपको आरोप लगाए? एक भी नहीं निकाल पाए, क्योंकि आपके चरित्र ही नहीं है। आपका चाल चरित्र चेहरा उल्टा है। जो आप बोलते हो वो कभी करते नहीं हो और उसके अपोजिट में काम करते हो। और कितने बलात्कार हो रहे हैं ये प्रदेश में, बलात्कार का आलम है, आत्महत्याएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ व्यभिचार हो रहा है। कठोर कानूनी कार्रवाई कर रहा, कठोर कानून बना रहा, लेकिन आरोप। तारण साहब, एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं। तारण साहब, मैं एक सवाल पूछना, आपने कहा नशे को लेकर के एक शर्त आपने जोड़ी है,
तो क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर तमाम जगहों पर, और खासतौर पर देखिए मध्य प्रदेश में आपकी सरकार नहीं है, लेकिन बाकी जगह पर जहां पर सरकार है वहां पर सरकार की तो एक पहल होनी चाहिए नशे के खिलाफ। आप पंजाब में बात करते थे, पंजाब में कुछ नहीं हुआ और उसको लेकर के फूट और पड़ गई कि आप नशे के खिलाफ लगाम लगाने की बात तो करते थे, लेकिन जहां पर आपकी सरकार आती है वहां पर लगाते नहीं है। देखिए हेमंत जी, पार्टी का उद्देश्य है नशा मुक्ति का, और निश्चित रूप से कांग्रेस उस लाइन पे चल रही है। देखिए मैं अपने भोपाल से ही लेता हूं। भोपाल में एक पुराने शहर में घोड़ा नक्काश में एक कलारी थी, और सबसे ज्यादा भोपाल में, मतलब पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वहां से राजस्व प्राप्त होता था। वहां के लोगों की बहुत इच्छा थी। मैंने आगे बढ़ के उसमें कदम उठाया और उस समय तत्कालीन जो गृह मंत्री थे उनसे निवेदन किया, बार बार निवेदन किया। 2-3 बार निवेदन करने के बाद चरणदास महंत थे उस समय गृह मंत्री, और आबकारी मंत्री भी थे, और उन्होंने आगे बढ़कर उन्होंने बोला कि अगली बार मैं इसको बंद कर दूंगा, और उन्होंने बंद किया। तो निश्चित रूप से हम लोग धीरे धीरे लगाम लगा। पटेल साहब एक टिप्पणी वो कर रहे हैं कि हम नशे के खिलाफ लगाम लगाने का काम लगातार कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी एक जागरूकता भी फैला रहे हैं। पटेल लेकिन साहब आप ये बताइए, उमा भारती जी इतने साल से लगी हुई हैं। ठीक है, मैं उस पर आ जाऊंगा जी, कई बार उस पर आप बोल लीजिएगा, मैं आप वापिस आ रहा हूँ, जस्ट आ रहा हूँ, बिल्कुल 1 मिनट है, 1 मिनट में 2 कमेंट लूंगा मैं दोनों के। बातें करते हैं ये लोग। ठीक है, तारण साहब मैं आ रहा हूँ। पटेल जी देखिए जिनकी सरकार 15 माह के लिए बनी तो उन्होंने घर घर दारू पहुंचाने की बात की अरुण तारण जी की पार्टी के लोगों ने और उनके नेताओं ने। अरुण तारण नहीं भाई, आनंद तारण बोलिए। आनंद तारण जी वरिष्ठ नेता, हमारे बड़े भाई। और बताइए क्या क्या कहूँ मैं आपको, आप वरिष्ठ नेता हमारे। धन्यवाद अब आप नाम तो तारीफ करके चुप नहीं होने वाले हैं तारण साहब तारीफ करने से चुप नहीं होने वाले हैं। वो सवाल उठा रहे हैं, उमा भारती का जवाब दीजिए। उमा भारती नशे के खिलाफ मुहिम चला रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? उनकी पार्टी ने घर घर दारू को। अरे उमा भारती जी की जवाब दो आप। तो उमा भारती हमारी पूर्व मुख्यमंत्री, जिनके कारण आप सत्ता में आए थे, जिनके कारण आप सत्ता में, जवाब दीजिए। वो शराबबंदी के लिए बताइए, जवाब दीजिए आप। तारण जी आपकी उमा भारती जी के लिए बताइए आप। उमा भारती का जवाब दीजिए आप। बनाने की बात करें, ये किया अरे उमा भारती जी की बात कीजिए, ये नहीं दे पाएंगे। हेमंत जी ये जवाब नहीं दे पाएंगे। हेमंत जी ये जवाब नहीं दे पाएंगे जी। कुछ चीजों का ये जवाब नहीं देना चाहते, कुछ चीजों का आप जवाब नहीं देना चाहते, और ऐसे ही राजनीति आगे बढ़ रही है। तारण साहब छोटा सा कमेंट मैं चाहता हूँ, तारण साहब छोटा सा कमेंट। अगर कोई कार्यकर्ता आपके फोरम में शपथ लेता है कि वो नशा नहीं करता है, वो अवांछित गतिविधियों में शामिल नहीं होगा, और वो बाद में सदस्यता लेने के बाद नशा करता हुआ पाया जाता है, उसकी तस्वीरें सामने आती है या कोई केस लगता है, तो आप उसको बर्खास्त करेंगे, बाहर निकालेंगे पार्टी से? बिल्कुल बाहर निकालेंगे, बाहर का रास्ता दिखाएंगे, ये मैं आपसे वायदा करता हूँ। चलिए अच्छी बात है, लेकिन जो अभी वर्तमान में है, जिन पर आरोप है और जिनकी तस्वीरें भी कभी कभी आ जाया करती हैं बोतल के साथ, उन पर तो कार्रवाई होती नहीं है, तो इसलिए संदेह जरूर होता है जी। हेमंत जी होगी, कार्रवाई होगी। अब सब चलिए अच्छी बात है। देखिए अच्छी पहल अगर कोई पार्टी करती है तो उसका स्वागत, और पटेल साहब भी करें कि स्वागत होना चाहिए। और राजनीति में देखिए सभी दलों को आज जरूरत है इस बात की। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ दोनों आप जुड़े और चर्चा की सार्थक। लेकिन इस चर्चा का अंत यही नहीं है, देखना इस बात को काफी महत्वपूर्ण है कि क्या वाकई जो पार्टियां तय करती हैं नियम कायदे, उन पर आगे भी चलती हैं या फिर नहीं। ये अभी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।